नमस्कार। आज बात करते हैं सीपीयू की। आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। इसे हमारे कंप्यूटर और फोन का दिमाग भी कहते हैं और सच कहूं तो इसके बिना ये डिवाइस बस एक खाली डिब्बा ही है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि क्या एक कंप्यूटर सोच सकता है? और यही सवाल हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। तो इसका जवाब है हाँ, एक तरह से तो सोच ही सकता है। और ये सोचने का जो काम है ना, वो करता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दिमाग भी कहा जाता है। असल में यही वो चीज़ है जो हर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है और सारे के सारे कामों को कंट्रोल भी करती है। मतलब इसके बिना कंप्यूटर सच में बस एक बेजान डब्बा है। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा साधारण दिमाग नहीं है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लीजिए कि एक छोटे से सीपीयू में 10 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। सोचिए ज़रा, ये ट्रांजिस्टर ना छोटे छोटे स्विच की तरह होते हैं जो इसे पलक झपकते ही बड़े बड़े मुश्किल कैलकुलेशन करने की पावर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस दिमाग के थोड़ा अंदर झांक कर देखते हैं। असल में एक सीपीयू 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है और ये तीनों हिस्से एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहला हिस्सा है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू भी कहते हैं। अब इसे समझने के लिए सोचिए ये एक ट्रैफिक पुलिस वाला है या फिर किसी फिल्म का डायरेक्टर। इसका काम क्या है? इसका काम है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाना, उन्हें समझना यानी डीकोड करना और फिर कंप्यूटर के बाकी सभी हिस्सों को बताना कि भाई अब तुम्हें क्या करना है। यही वो हिस्सा है जो पक्का करता है कि सारा काम सही तरीके से और बिल्कुल सही टाइम पर हो। फिर आता है दूसरा हिस्सा, मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू की अपनी पर्सनल सुपरफास्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी है। समझिए ये एक छोटी सी डायरी की तरह है जिसमें वो ज़रूरी डेटा और इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जिनकी सीपीयू को फौरन ज़रूरत पड़ती है। इससे होता यह है कि काम बहुत तेज़ी से हो पाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीधा सीधा कहें तो ये सीपीयू का कैलकुलेटर है। सारे के सारे मैथमेटिकल काम जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब यही करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लॉजिकल फैसले भी लेता है, जैसे ये तय करना कि क्या 5 10 से बड़ा है या छोटा। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे एक बहुत अच्छी उपाधि दी गई है, कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। चाहे कोई गेम खेला जा रहा हो या कोई वीडियो चल रहा हो, स्क्रीन पर जो भी हो रहा हो, उसके पीछे की हर एक कैलकुलेशन यही एएलयू कर रहा होता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सीपीयू के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर सोचते कैसे हैं। मतलब वो पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए अब उसी प्रक्रिया को समझते हैं जिससे सीपीयू हर काम को पूरा करता है। ये पूरी प्रक्रिया ना 4 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में होती है। सबसे पहले फेच, मतलब सीपीयू मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन उठाता है। फिर दूसरा स्टेप है डीकोड, यानी उस इंस्ट्रक्शन को अपनी भाषा बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करता है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूट, जिसमें सीपीयू उस काम को करता है। और आखिर में स्टोर, जो भी रिजल्ट आया उसे वापस मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। और ये जो फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर का चक्र है, ये हर सेकंड में लाखों करोड़ों बार चलता रहता है। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर एक सीपीयू को पावरफुल क्या चीज बनाती है? मतलब जब हम कहते हैं कि ये प्रोसेसर अच्छा है या वो तेज है, तो उसका मतलब क्या होता है? असल में कुछ खास बातें हैं जो इसकी परफॉर्मेंस तय करती हैं। सबसे पहले तो है स्पीड, जिसे हम फ्रीक्वेंसी में नापते हैं। इसे आप सीपीयू के दिल की धड़कन समझ लीजिए। जितनी तेज धड़कन उतनी ही तेज प्रोसेसिंग। फिर आती है कैश मेमोरी। ये सीपीयू की अपनी छोटी सी लेकिन सुपर फास्ट मेमोरी होती है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग की क्षमता, यानी एक ही टाइम पर कितने सारे काम वो संभाल सकता है। और हाँ, एक अच्छा कूलिंग सिस्टम, जैसे कि एक फैन जो बहुत ज़्यादा काम करने पर उसे ठंडा रखता है। चलिए अब एक और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और वो है कोर। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही दिमाग के अंदर कई सारे छोटे छोटे दिमाग हों। तो ये जो हर छोटा दिमाग है ना, असल में वही एक कोर कहलाता है। और हर कोर अपने आप में एक पूरी प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा कोर होंगे सीपीयू उतने ही ज़्यादा काम एक साथ कर पाएगा। और इससे होता क्या है, स्पीड और मल्टीटास्किंग की जो एबिलिटी है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है।
ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ी है। देखिए, पहले थे सिंगल कोर सीपीयू जो एक बार में बस एक ही काम कर पाते थे। फिर आए ड्यूअल कोर जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी बेहतर थे। इसके बाद आए क्वाड कोर जिन्होंने स्मूथ मल्टीटास्किंग को सच में मुमकिन बनाया। और आज तो हमारे स्मार्टफोन्स में हेक्सा, ऑक्टा और यहाँ तक कि डेका कोर प्रोसेसर भी आते हैं जो हैवी गेमिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ आराम से संभाल लेते हैं। और ज़रा इस टाइमलाइन पे नज़र डालिए, इससे साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। कहाँ 1971 में पहला सिंगल कोर सीपीयू और कहाँ आज के मल्टी कोर प्रोसेसर्स जो हमारे छोटे से फ़ोन को भी एक सुपर कंप्यूटर जैसी ताकत दे देते हैं। कमाल है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि सीपीयू ही वो पावरफुल कई हिस्सों वाला मल्टीटास्किंग दिमाग है जो हमारे सभी डिवाइसेस को काम करने लायक बनाता है। सच तो यह है कि इसके बिना आज की इस डिजिटल दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो अगली बार जब कोई नया फ़ोन या कंप्यूटर लेने की सोचेगा तो शायद अब ये सवाल भी दिमाग में आएगा कि भाई इसके दिमाग में यानी इसके सीपीयू में आखिर कितने कोर हैं।